Hello everyone, welcome to Sadhu Biology. I am Noor Sabah, your biology teacher. In this series of molecular basis of inheritance, our today's topic is the search for the genetic material. जेनेटिक मटेरियल डीएनए की सर्च कब हुई और कैसे हुई, ये आज हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। डीएनए की जेनेटिक मटेरियल 1869 में माइशर ने डीएनए को डिस्कवर किया था, फ्रेडरिक माइशर। लेकिन माइशर ने इसको नाम दिया न्यूक्लिन, ही नेम्ड इट एज न्यूक्लिन, और उनको ये नहीं मालूम था कि ये न्यूक्लिन, ये डीएनए, इट एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल। इसी टाइम पीरियड के आसपास मेंडल ने भी इनहेरिटेंस के एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन मेंडल को भी और माइशर को भी ये नहीं मालूम था कि डीएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल। इन 1926 में साइंटिस्ट ग्रिफिथ ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए with the help of bacteria Streptococcus pneumoniae। 1926 में ग्रिफिथ ने कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई। ये बैक्टीरिया क्या करता है? दिस बैक्टीरिया कॉजेज न्यूमोनिया। इस बैक्टीरिया की वजह से न्यूमोनिया होता है। दिस बैक्टीरिया इज ऑफ टू टाइप। इस बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई के दो स्ट्रेन प्रेजेंट होते हैं। It has two strain, S strain and R strain. अब इन दोनों में क्या फर्क है? This is very important. Please note this in your notebooks. S strain को जब कल्चर किया जाता है, it produce smooth shiny colonies. क्या बनाता है ये? स्मूथ शाइनी कॉलोनीज बनाता है। जबकि जब हम R स्ट्रेन को कल्चर करते हैं तो कल्चर प्लेट में ये रफ कॉलोनीज का फॉर्मेशन करता है। एस स्ट्रेन जब किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर पहुंचता है तो ये उसमें न्यूमोनिया कॉज करता है, जबकि आर स्ट्रेन न्यूमोनिया कॉज नहीं करता। मतलब कि एस स्ट्रेन जो होता है ये होता है विरुलेंट और आर स्ट्रेन नॉन विरुलेंट होता है। पहले ये जो स्मूथ कॉलोनीज बनाता है, इसके रीजन है कि एस स्ट्रेन के चारों तरफ म्यूकस की पॉलीसेकेराइड की एक लेयर प्रेजेंट होती है और उसी लेयर की वजह से ये स्मूथ एंड शाइनी दिखाई देता है। इसके चारों तरफ पॉलीसेकेराइड लेयर प्रेजेंट होती है म्यूकस की, जबकि आर स्ट्रेन में वो पॉलीसेकेराइड की लेयर प्रेजेंट नहीं होती। एस स्ट्रेन होता है डिसीज कॉजिंग और आर स्ट्रेन डिसीज कॉज नहीं करता। एस स्ट्रेन माइस के अंदर इंजेक्ट कराया तो क्या होगा? माइस को न्यूमोनिया हो जाएगा और न्यूमोनिया से माइस की डेथ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एस स्ट्रेन कैसा होता है? दिस इज विरुलेंट, दिस इज डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया। और अगले एक्सपेरिमेंट में आर स्ट्रेन को माइस की बॉडी में इंजेक्ट किया तो ये क्योंकि नॉन विरुलेंट है, ये निमोनिया कॉज नहीं करता, तो माइस जिंदा रहेगा। अब ग्रिफिथ ने क्या किया कि ये जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया है इसको हीट किल कर दिया। जब इसको हीट किल कर दिया, इसे गर्म किया, ये बैक्टीरिया की डेथ हो गई, तो ये माइस की बॉडी में जब इसे इंजेक्ट कराया तो क्या होगा? माइस जिंदा रहा, उसको निमोनिया नहीं हुआ। एस स्ट्रेन कैसी फॉर्म में लिया? इन हीट किल्ड फॉर्म। इसको इंजेक्ट कराया माइस की बॉडी में तो माइस की डेथ नहीं हुई, वो जिंदा रहा।
अब ना तो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया निमोनिया कॉज करता है और ना ही हीट किल एस स्ट्रेन बैक्टीरिया निमोनिया कॉज करता है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में ग्रिफिथ ने क्या किया, आर स्ट्रेन प्लस हीट किल्ड एस स्ट्रेन इन दोनों को लिया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। तो आर स्ट्रेन कैसा है, ये लाइव है बैक्टीरिया, जबकि जो एस स्ट्रेन है ये कैसी फॉर्म में है, दिस इज इन हीट किल्ड फॉर्म। तब ये दोनों ही क्या करेंगे, अगर इन्हें हम अलग अलग माइस में इंजेक्ट करेंगे, ये दोनों ही न्यूमोनिया कॉज नहीं करते। बट स्ट्रेंजली जब ग्रिफिथ ने इन दोनों को मिक्स करके माइस की बॉडी में इंजेक्ट किया तो माइस की डेथ हो गई। माइस की डेथ हो गई और ग्रिफिथ ने माइस की बॉडी में से लिविंग एस स्ट्रेन बैक्टीरिया रिकवर किए। हाउ इज इट पॉसिबल, ग्रिफिथ ने हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को मिक्स करके आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के साथ में इंजेक्ट किया था माइस की बॉडी में। ये दोनों ही नॉन विरुलेंट हैं, ये हीट किल फॉर्म में और ये लिविंग फॉर्म में, ये दोनों नॉन विरुलेंट है। फिर माइस के अंदर न्यूमोनिया कैसे कॉज हुआ और माइस की डेथ कैसे हुई और माइस के अंदर से लिविंग एस स्ट्रेन बैक्टीरिया कैसे रिकवर हुए। तो ग्रिफिथ ने ये कंक्लूड किया कि ये जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया है इसकी बॉडी में से कुछ, क्योंकि उसको नहीं मालूम था कि क्या चीज, उसकी बॉडी में से कोई चीज जिसको ग्रिफिथ ने नाम दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया की बॉडी से ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल आर स्ट्रेन बैक्टीरिया की बॉडी में ट्रांसफर हो गया, चला गया और उसने जिंदा आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन ग्रिफिथ को तब भी ये नहीं पता चला था कि वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या है, डीएनए है, आरएनए है या प्रोटीन है। वो इस एक्सपेरिमेंट से ये पता नहीं लगा पाए थे। अब वो क्या है ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे इन नेक्स्ट वीडियोस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल साधु बायोलॉजी। थैंक यू सो मच।